बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो क्राइम शोज है ये हमारे सोसाइटी में जो हो रहा है वही डिपिक्ट कर रहे हैं। आई थिंक अगर जुर्म करने वाले 10 हैं तो जुर्म से रोकने वाले 1000 लोग हैं। लव कीपिंग माई वर्क ऑन माई वर्क प्लेस एंड हैविंग माई पर्सनल लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट। दोज कैरेक्टर्स आर टोटली ग्रे। वो कभी अच्छा है तो बहुत अच्छा है, बुरा है तो बहुत ही बुरा है। He's coming home after 2 years now, so I've been waiting for it. आजकल जैसे किसी की भी पहचान एक पल में बदली जा सकती है, वैसे क्रिमिनल्स की भी पहचान बदल चुकी है। पर कौन है वो, हम बताएंगे जल्दी। ऑनलाइन फ्रॉड कहें या फिर सोशल मीडिया हैकिंग कहें, कितनी बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि जहां हमारे नियर एंड डियर वंस हैव एक्चुअली सफर्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीस जुर्म के वारदातें जो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। और इसलिए क्यू चैनल पे आ रहा है एक नया शो, उनका वन ओरिजिनल शो जिसका नाम है जुर्म का चेहरा, जिसको होस्ट करेंगे किंशुक वैद्य, जिनको हमने काफी सारे उम्दा किरदारों में, माइथोलॉजिकल सीरीज में और चैलेंजिंग रोल्स में पहले भी देखा है। तो आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं किंशुक, जो कि शेयर करेंगे इस शो के पीछे का कारण, a lot more insights from the show itself and what are his future plans ahead। तो आइए चले करते हैं मेरे यानी विशाखा के साथ स्वागत किंशुक वैद्य का और जानते हैं what does he want to share about this new series। Well, I would say welcome back to Telechakkar किंशुक। Firstly, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Pleasure having you as always। Thank you so much and yes, it's always pleasure to talk to Telechakkar। Thank you। well, अगर मैं बात करूं the new series, मैं नाम नहीं लूंगी। I want you to tell your fans क्या आ रहा है, क्या काम चल रहा है, what all is going on right now, because they have been waiting for you to be back on the screen to see what all is going। So क्या बताना चाहेंगे? वैसे तो फिलहाल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है अभी फिलहाल, बट अभी आज हम बात करेंगे और मैं आपका स्वागत करूंगा जुर्म का चेहरा के इस इंटरव्यू में जो टेलीचक्कर पर हो रहा है। वाओ, ओके। अगर मैं बोलूं जुर्म का चेहरा, what is the concept behind it? Why did you choose this show or for that matter to actually be a part of it? So basically जब जुर्म का चेहरा लेकर मेरे पास जब इन्होंने अप्रोच किया और जब मुझे पता चला कि ऐसा कोई शो बन रहा है, so इनका जो ब्रीफ था was they want to make a crime show with a very young approach, a very new approach to the entire crime series। इसीलिए इन्होंने एक यंग होस्ट लिया है जो अब फिलहाल नॉट सो यंग दिख रहा है बिकॉज दाढ़ी बढ़ा ली है। हम ये जो कहानियां हैं एक यंगर ऑडियंस तक ले जाना चाहते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो क्राइम शोज है ये हमारे सोसाइटी में जो हो रहा है वही डिपिक्ट कर रहे हैं, वही लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो ये जो अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है इसके वजह से जो हमारी एल्डर ऑडियंस है ऑलरेडी अवेयर हो रही है, जो ऑलरेडी ऑन गोइंग क्राइम शोज है उससे। तो हम चाहते थे कि ये कहानियां हम एक यंगर ऑडियंस तक ले जाए। हम मेट्रो सिटीज में आई थिंक लोगों को शायद बताना पड़ेगा द क्यू कहाँ अवेलेबल है, बट बिलीव मी जब हम नासिक में शूट कर रहे थे वी डिडंट हैव टू टेल पीपल कि वेयर यू कैन गो एंड वॉच क्यू। We just had to tell them कि जुर्म का चेहरा द क्यू पर आ रहा है। And now taking this, it's also the first original by the Q, right? So taking the crime shows to a younger audience, I think that was the whole motive behind it, which inspired me or क्या बोल सकते हैं, motivated me to do this show. But I would love to know here because while growing up मैंने बहुत सारे crime shows देखे हैं, चाहे वो सावधान इंडिया हो, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो, that has covered a lot of things जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास क्राइम देखते हैं। Even though this show is going to be focusing on maybe the younger audience because obviously that's the reason because you are the face of a lot of people look up to you, so they're going to connect with you। But what different are we going to see in it जो हमने पहले शायद नहीं देखा है? What is it that we are awareing the audience about? ऐसा अलग क्या है? See, अलग मैं नहीं कहूँगा, अलग मतलब ऐसे नहीं कि हम कुछ मार्स से वीनस से लेकर आ रहे हैं, बट हाँ दूसरे क्राइम शोज भी शायद ये चीजें अब कर रहे होंगे, बट what we have started with is having younger crimes। Now when you say younger crimes is because बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी घटनाएं जो हमारी सोसाइटी में या हमारे आस पड़ोस में होने लगी है, स्पेशली आफ्टर द लॉकडाउन। जो डेबिट कार्ड फ्रॉड्स हो गए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं ये पोस्ट लॉकडाउन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया फ्रॉड्स बहुत बढ़ चुके हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। मेरे कितने सारे दोस्त हैं एक्टर्स जिनको कुछ ना कुछ ये बोल के कि ओके कोलैब्स के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वील कोलैबोरेट विद योर पेज, कोई लिंक आता है वो क्लिक करते हैं, उनका अकाउंट हैक हो जाता है। मतलब बहुत पढ़े लिखे लोगों के भी अकाउंट्स हैक हुए हैं पोस्ट लॉकडाउन। So people are not aware about these things are happening, and in today's day losing your Instagram account is something more precious than probably losing some money। राइट ये होता है कि यार मेरा पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाएगा, मेरी इतनी फॉलोअर्स थे, अब मैं वापस फॉलोअर्स कहाँ से बनाऊंगा। और इस चक्कर में लोग ब्लैकमेल होकर, प्रेशराइज होकर दे एंड अप गिविंग आउट मनी।
So we are having such kind of frauds जिनके बारे में शायद लोगों को अब तक ज़्यादा जानकारी नहीं है. So as a host, did you get to like when you went out on a recce और जब आप shoot कर रहे थे, क्या आपके नजर में ऐसी कोई वारदातें आई जिनके बारे में जान के when you were shocked for that matter? अरे मैं तो बता रहा हूँ, Instagram अकाउंट मेरे 3 फ्रेंड्स का हैक हुआ था. Luckily because I was a verified user and they were also verified accounts, but I was in talks with some online person from Instagram itself directly. So he helped us out to recover the accounts for all these 3 users. But ऐसे थे मेरे दोस्तों के accounts hack हुए and we were like just shocked. और ये accounts hack कहाँ से हो रहे हैं? South Africa. वो बंदा जानता भी नहीं है, उसको तो बस फॉलोअर्स ज्यादा दिख गए तो उसने हैक कर लिया. उसको पता भी नहीं कि बंदा सेलिब्रिटी है कि क्या है कि कौन है. अच्छा ब्लू टिक है, अकाउंट पे ज्यादा फॉलोअर्स है, हाँ तो इसको वो इनफैक्ट वो जब इसको मेल कर रहा था, ही इज डीएमिंग दिस पर्सन, ही इज मेलिंग माय फ्रेंड एंड ही इज शोइंग कि तुम पैसा ट्रांसफर करो, मैं तो 1000 फॉलोअर कम कर रहा हूँ तुम्हारे. फ्रेंड ने पहले तो मजाक में ले लिया, सीधा 1000 फॉलोअर्स से कम हुए, बोलते अब बोल. ही लॉस्ट एक्चुअली ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स इन दिस होल प्रोसेस एंड देन इवेंचुअली हमको वापस वो करना था, अकाउंट एक्सेस वापस मिल गया बट फॉलोअर्स वापस नहीं मिल पाए. सो दिस इज समथिंग एक्चुअली दैट हैपेंड एंड आई वाज आल्सो शॉक्ड कि यार एक्चुअली इस लेवल तक लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपके फॉलोअर्स कम कर देंगे. बट किंशुक, यहाँ पे एक बात मैं जानना चाहूंगी, when you are a part of such shows, you know, like क्राइम पेट्रोल हुआ या नाउ आपका जुर्म का चेहरा हुआ, तो कहीं ना कहीं obviously you are decoding the case, you know, you are decoding how you caught them. Don't you think कि वो कहीं ना कहीं एक रास्ता बन जाएगा इन जुर्म करने वालों को दिखाने का कि that what all you shouldn't be doing? Yeah, of course हो सकता है कि आपको कहाँ अलर्ट रहना चाहिए, कहाँ से आप पकड़े जा सकते हो, क्या गलतियां कर सकते हो. बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक अगर जुर्म करने वाले 10 है तो जुर्म से रोकने वाले 1000 लोग हैं हमारे आसपास, राइट. सो आई थिंक वी एज ए सोसाइटी नीड टू बी मोर अवेयर. इनफैक्ट टुडे अभी बस मैंने वही शूट करके आया हूँ जहाँ पर हमने कहा कि लाइक यू नो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है या आपको कुछ महसूस भी होता है ना, तो आप पुलिस को फोन कर दो. पुलिस ये नहीं बोलेगी कि यार क्यों नींद खराब कर दी, क्यों तकलीफ दी हमको. वो आएगी, अपना काम करेगी. जितने आप चाहते हो कि जिम्मेदारी से पुलिस अपना काम करे, उतने जिम्मेदार हमें भी बनना चाहिए, बीइंग एन अलर्ट सिटीजन. I think the whole motive about all these crime shows is not entertainment. It is requesting or awareing them. So अगर आप कह रहे हो कि criminals aware हो जाएंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो I think at the same time अगर 10 criminals aware हो रहे हैं तो I think 1000 citizens aware हो रहे हैं कि कैसे वो और जिम्मेदार बन सकते हैं. In that case, क्या कोई ऐसा केस था इस पूरे दौरान, you know, जहाँ पे maybe you had like obviously actors obviously had that experience, but personal life में आपके किसी close वाले के साथ हुआ और you know you tried getting that case also as a part of जुर्म का चेहरा, so that people would be more aware. Financial fraud is something that has happened with someone whom I know post lockdown. Social media fraud is something that happened, so we have taken up these things also. Apart from that, it's not just these frauds and these kind of crimes, but it also involves suicides also, like you know. So आजकल हमारी younger audience जो है या younger generation जो है, जिसको किसी से प्यार हो जाता है, तो प्यार करना कोई गलत नहीं है, बट आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती कि मुझसे आप वापस प्यार करो. और अगर वो इंसान नहीं मिलता तो आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे आपकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है. एंड लाइक पीपल ईदर एंड अप कमिटिंग सुसाइड्स और दे एंड अप कमिटिंग मर्डर्स बदले के भावनाओं से. ऐसी भी कुछ कहानियां हैं. एंड वी आर एक्चुअली फोकसिंग दिस ऑन द यंगर ऑडियंस बिकॉज आई फील कि जो ऑलरेडी अडल्ट है, जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, उनका एक दिमाग एक तरह से ना शेप हो चुका है, एक सांचे में ढल चुका है. जो हमारा यंगर ऑडियंस है वो अभी भी एक थोड़ा नाइव है, उनमें आज भी कहीं इनोसेंस आज भी है. अगर हम इसी टाइम पे उन्हें करेक्ट करें, उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, अवेयर करें उन्हें, तो आई थिंक दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर बिकॉज प्रोबेबली 10 years down the line we'll have less crimes happening in our society. I have always wondered when I used to see Crime Patrol और जब वो कहते ना intensified हो गया था उसके episodes and all that, तो मेरे दिल में यही सवाल आता था कि जब मैं सीख रही हूँ, मैं aware हो रही हूँ, तो वो भी तो देख रहे हैं कि वो पकड़े कैसे गए उस सीरियल में, उस एपिसोड में. So obviously they are also seeing. फिर तो अगर इतना क्राइम बढ़ेगा तो फिर श्री कृष्ण को आना ही पड़ेगा. I am very sure आएंगे, मतलब. तो अगर आप श्री कृष्ण से डरते हैं, आप नहीं चाहते वो आए और सबका विनाश करे, बुराई का विनाश करे आके, तो आप खुद सुधर जाओ. या फिर तो I hope they understand that logic. जब उनके हाथ में चीज जाएगी तो फिर I think in fact somewhere COVID is also a trailer of something like what could happen, like you know when things go in the hands of nature.
but हम तो like you know we should always hope for good. Also what I would say कि like you know at the end of this story हम दिखाते हैं कि क्रिमिनल कितना भी शातिर है, वो कैसे भी करके छुपाता है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराग होते हैं. सुराग नहीं होते तो कोई उनका अंदर का ही आदमी होता है. अच्छा, इस पे मैं जानना चाहूंगी that you know as you take back when you are in a character, तो आप उसी के हिसाब से चलते हैं. Now that you are hosting a crime based show जहाँ पे आप ऐसे वारदातें बता रहे हैं, तो क्या आप अपने पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा वो चीजें एनालाइज करने लग गए हैं क्या? No, not that yet, because I don't know, I have had this blessing of having a switch on and switch off thing. So like you know, I love keeping my work at my workplace and having my personal life completely different. जैसे अभी भी आप देख रहे हो मैं हंस रहा खेल रहा हूँ, but I think वहाँ पर आप किंशु को होस्ट करते हुए से मजाक मस्ती करते हुए नहीं देखोगे. इतनी चिल्ड कूल इसमें नहीं देखोगे. काफी और सीरियस होता है, वो ऐसे बात करता है, ये जुर्म हुआ, वो जुर्म हुआ. एक बहुत स्माइल भी होगी, तो एक मतलब कंजूसी वाली स्माइल होगी, बट इट इज समथिंग. या बिकॉज द थिंग इज द थिंग दैट आई एम नरेटिंग देयर, द मैसेज दैट आई एम गिविंग आउट, द स्टोरी दैट आई एम गिविंग आउट इज very serious. It is about someone dying. It is about someone killing someone. Yeah. Of course, I can't be laughing and saying, "अरे उसने ना जाके उसके 10,000 लूट लिए और उसको मार दिया." Okay, this can also be being in OTT. This can be a very memeing way of taking the things out, and probably शायद इसका reach और भी हो सकता है. But I think on the medium that we are on to right now, शायद it has to be on a very serious note right now. Okay, I would love to know here that you know hosting के साथ साथ obviously we have seen you acting, we have seen you hosting, we have seen all shades of Kinshuk, but then still कुछ ऐसा है जहाँ पे that you know you think it will be quite a challenge for you and you would love trying that genre maybe or maybe that kind of a role जो आप try करना चाहेंगे, कुछ ऐसा है? I think अभी तो जर्नी शुरू हुई है और बहुत सारी चीजें आती जा रही है. ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, कुछ शोज की बात चल रही है, इसके साथ साथ और भी शोज की बात चल रही है. Also I have done a film for an OTT platform which is into post production right now. So Krizan was part of it. So it will be coming out soon also. Recently we have completed dubbing for it. So वो भी आ रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है. मैं करना चाहता हूँ अलग-अलग चीजें. But that's what I want to know. I think, अब तक कोई भी कैरेक्टर या कोई भी प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट से सिमिलर नहीं रहा है. अपार्ट फ्रॉम अर्जुन, आई थिंक अर्जुन I have played twice the character of Arjun. So if you go to see Arjun का जो लाइफ की स्टोरी है वो मैंने एक ही बार प्ले की है. मैं एक्चुअली मेरी कहीं इच्छा भी थी कि मैं अर्जुन पूरा प्ले करना चाहता था, बट कर्ण सिंह ने कुछ वजह से बीच में उन्होंने खत्म कर दिया या स्पीड अप कर दिया था. तो वो एक मेरे अंदर की एक इच्छा रह गई थी कि यार अर्जुन मेरे को पूरा प्ले करना था लाइफ में. सो आई थिंक वो भगवान ने इच्छा पूरी की और मुझे राधा कृष्ण दिया, एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड अर्जुन. सो अर्जुन आई हैव प्लेड वन, इवन दो इफ इट्स इन 2 shows, his entire life journey I have played one, and every show has been different from what I have played in the previous show. कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा, और यू नो यू वांट टू ट्राई योर हैंड एट इट, कुछ ऐसा है? मुश्किल और चैलेंजिंग तो हर चीज होती है. जब वो नहीं होती है कुछ दिनों बाद वो अंदर बस जाती है. बट देयर इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू वाज जो शाहरुख का जो कैरेक्टर डर में था, या फिर बाजीगर में जो शाहरुख का कैरेक्टर, समथिंग ऑन दोज लाइंस, लाइक यू नो इट इज समथिंग दैट आई थिंक आई विल एंजॉय डूइंग इट. आई लव डूइंग इट. लाइक यू नो आई थिंक उस कैरेक्टर में ना आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं होंगे. जैसे अच्छे में आपको एक अच्छाई की लिमिटेशन होती है, बुरे में आपको एक बुराई की लिमिटेशन होती है. दोज कैरेक्टर्स आर टोटली ग्रे. वो कभी अच्छा है तो बहुत अच्छा है, बुरा है तो बहुत ही बुरा है, लेकिन बहुत मजा आएगा. आई वुड लव टू नो, आपका फेवरेट त्योहार आने वाला है, गणपति आने वाले हैं, और आप हर साल यू नो यू हैव दिस रियली ब्यूटीफुली आपने उसको डेकोरेट करते हैं और खुद सारा कर रहे होते हैं. तो इस बार का गणपति कैसा होने वाला है किंशुक आपका? इस बार का डेकोरेशन भी थोड़ा सिंपल होने वाला है, घर में होने वाला है, बिकॉज आई हैव माय ग्रैंडमदर एट होम, सो वी वोंट बी हैविंग लॉट ऑफ गेस्ट्स फ्रॉम आउटसाइड कमिंग होम. But Ganpati Bappa is coming home after a very long time also, because last year वो नहीं आ पाए थे, and उसके पिछले साल भी नहीं आ पाए थे because there was a death in the family. So he's coming home after 2 years now. So I've been waiting for it, and बहुत गप्पे मारेंगे. उनको पूछूंगा 2 साल आए नहीं, क्या किया उन्होंने, और मैं उनको बताऊंगा कि 2 साल हमने यहाँ पर क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ है यहाँ पर, और देखेंगे, उनको बताएंगे कि अब चीजें जरा पहले जैसे कर दो, बार बार आते रहो अच्छे से और ध्यान रखो हम सबका. बट इस बार कितने दिनों के लिए आ रहे हैं गणपति पापा आपके घर पे? मेरे घर पे 1.5 दिन के लिए ही आते हैं. I think 2016 में he had come for 10 days because it was the 10th year at my house. So that's why he was at home for 10 days. Perfect. Any special wish जो आप गणपति पापा से मांगना चाहेंगे, मुराद, चाहे अपने लिए नहीं बट औरों के लिए, कुछ ऐसा है? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि 2 साल आप नहीं आए, ऐसे वापस मत करना, हर साल आते रहे. Lastly, fans and audience को क्या कहना चाहेंगे, because I'm very sure वो आपको इस नए अवतार में as a
host as reciting these stories that are quite believable and relatable, जो रोजमर्रा की जिंदगी सामने आई हैं, वो देखकर काफी पसंद करने वाले हैं। उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगा कि जुर्म का चेहरा लेकर आ रहा हूँ मैं आपके द क्यू चैनल पर। बहुत ही आसानी से आपको क्यू चैनल मिल जाएगा, ढूंढ लीजिए आपके केबल ऑपरेटर पर कहाँ है। अगर कहीं पे भी आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो MX प्लेयर पर आप लाइव देख सकते हैं, जियो टीवी पर आप इसे लाइव देख सकते हैं। तो हर सैटरडे और संडे आप देखिए जुर्म का चेहरा, और बताइए आपको कैसे लगता है, और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपके पास आए जुर्म का चेहरा लेकर। Well, thank you so much for joining with me and I wish you a happy गणपति। इससे पहले बप्पा आपके घर आ रहे हैं, मेरी तरफ से आप शुभकामनाएं ले लीजिए उनके स्वागत की, and it was pleasure having you here. हाय गाइस, मैं हूँ किंशुक वैद्य और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। Well, thank you so much guys for watching today's chat session with me, Vishakha Pandit, जहां आज मेरे मेहमान थे किंशुक वैद्य। I really hope that you guys would love to connect with him in जुर्म का चेहरा, और ये believable, relatable episodes या ये कहे रोजमर्रा से उठाए गए ये वारदातें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े आई ओपनर की तरह साबित होंगे। Until then, this is me signing off for now. You too stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.